सर के 485 में 750/16 का टायर आ रहा है। क्या हमारे पास यदि 2022 मॉडल है जिसमें 616 का टायर डला है, उस रिम के ऊपर क्या 750/16 का टायर चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता है? नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों, आइसर 485 5 स्टार 49 हॉर्स पावर ये रेंज जो है, हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये ट्रैक्टर आता कितने हॉर्स पावर के साथ में है। इस ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है 750/16 का अगला टायर। और एक सवाल और बहुत ज्यादा हमारे किसान भाई करते हैं कि सर जो आइसर के 485 में 750/16 का टायर आ रहा है, क्या हमारे पास यदि 2022 मॉडल है जिसमें 616 का टायर डला है, उस रिम के ऊपर क्या 750/16 का टायर चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता है? वो उस सवाल का भी जवाब मिलेगा आज इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और भी कई सारे ऐसे सवाल जो कि हमारे किसान भाइयों द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आप एक बार फिर आज देखना शुरू कर चुके हैं रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस ट्रैक्टर की यदि हम लुक की बात करें दोस्तों, तो पहले ये आइसर 485 रिकॉर्डो इंजन के साथ में आता था। अब आइसर 485 ये जो 49 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर है, ये सुपर प्लस के साथ में आने लगा है। सुपर प्लस के साथ में जब ये ट्रैक्टर आने लगा है, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो फीचर्स हैं वो भी सुपर क्लास के होना जरूरी थे। तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर सबसे पहले इंजन के अंदर बदलाव किए हैं। क्या कैसे बदलाव किए हैं? तो सबसे पहले इसका एयर क्लीनर खोल लेते हैं, और इसका एयर क्लीनर आज भी वहीं से खुलता है जहां से पहले खुला करता था। तो इसके एयर क्लीनर को खोल के हम थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके वॉनेट को खोलने के लिए यहाँ पर स्विच लॉक नहीं मिलती है, इस तरीके की जो है आपको लॉकिंग मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है। ये वही जाना माना आइसर का 3 सिलेंडर इंजन है जो कि अपनी एयर कूल्ड इंजन होने की वजह से इंडिया में मशहूर हुआ था। इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन की यदि हम बात करें तो 2945 सीसी का 3 सिलेंडर का आपको जो है एयर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आता है अपने 49 हॉर्स पावर रेंज के साथ में। 2945 सीसी 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेटेड आपको जो है एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 540 से लेके 2150 रेटेड आरपीएम तक वर्क करता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं टॉर्क की बात करूं, तो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर काफी अच्छा टॉर्क मिलता है, जिससे ये ट्रैक्टर बैकअप टॉर्क भी बहुत बढ़िया लगाता है। और माइलेज तो इस ट्रैक्टर की भाई साहब पूछो मत। चाहे ये ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव हो, 4 व्हील ड्राइव हो, हर वेरिएंट के साथ में इस ट्रैक्टर के जो माइलेज है वो बहुत जबरदस्त है। यदि आप इस ट्रैक्टर के साथ में 11 टाइम्स का कल्टीवेटर सीडर चलाते हैं, तो 2.5 से 3 लीटर प्रति घंटे ऑन एवरेज जो है ये फील्ड पे परफॉर्म करता है। रोटर वेटर जैसे इंप्लीमेंट पे इस ट्रैक्टर का इंजन 4 से 5 लीटर फ्यूल कंजप्शन करता है, जो कि इस ट्रैक्टर की एचपी के हिसाब से सफिशिएंट है, वाजिब है। और भाई साहब, ये ट्रैक्टर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है अपने बेहतर इंजन और बेहतर माइलेज और मेंटेनेंस फ्री के लिए। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको ट्रैक्टर के अंदर डबल पंप लगाए हुए हैं, जिससे आपको हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप जो पावर स्टीयरिंग हमारी लगी हुई है, डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, इसके अंदर स्मूथनेस हमेशा बनी रहे, टर्निंग रेडियस आपको काफी अच्छा मिले। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको लिफ्ट के अंदर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। साथ ही साथ किसान साथियों, आइसर का ये जो 5 स्टार सिल्वर लुक है ना, ये जो 5 ग्रिल इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, इस ट्रैक्टर की 5 स्टार रेटिंग को दिखाने के लिए की गई थी। शायद आज के पहले ये बात पता ना थी। यदि चली है तो वीडियो को लाइक कर दो और हाइप पे भी क्रिएट कर दो। इस ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट वेट लगा है, ये कंपनी फीडेड आता है, और यहाँ पर आपको 100 kg के एवं फ्रंट वेट देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट एक्सल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने दिए हुए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल, जो कि अपनी दमदार मजबूती के लिए विगत 15 से 20 वर्षों से किसान भाइयों के बीच में काफी ज्यादा पसंदीदा एक्सल बने हुए हैं। साथ ही साथ किसान साथियों, यहां पर यदि हम बात करें, इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है। तो इस तरीके से आपको जो है टोटल डिजाइन अब देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी बात करें तो कंपनी ने जो बैटरी है, साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट 78 Ah की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। भाई साहब, अब बात आ जाती है इस ट्रैक्टर के टायर साइज की। 750/16 का शानदार टायर, जो कि 45 हॉर्स पावर को देता है, बेहतर ग्रिपिंग और मिट्टी के साथ एक अच्छी ट्रैक्शन। अब देते हैं किसान भाइयों के सवालों के जवाब। हमारे 1 से 2 किसान भाइयों के कमेंट आए थे और हमको कॉल भी आता है। यदि आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए है
तो रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैसेज करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर जो किसान साथियों 750-16 का टायर लगा हुआ है, यहां पर यदि हम बात करें दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर ये जो रिम लगा हुआ है, इस रिम के यदि हम साइज की बात करें तो आप यहां पर प्रॉपर्ली देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपको जो है रिम 5.5 लगा के दिया गया है, जो कि 5.5 FX 16 का लगा हुआ है। लेकिन किसान साथियों, जिस ट्रैक्टर के अंदर यहां पर 5.5 साइज का रिम लगा हुआ है, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो टायर लगा है वो लगा है 750-16 का। जो 616 के अंदर जो टायर आता है उसके अंदर रिम साइज होता है 4.516। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, 4.516 के रिम में सिर्फ 616 का टायर ही सूटेबल है, ना कि 750-16 का। तो यदि आप ट्रैक्टर के अंदर बड़ा टायर डालना चाहते हैं तो आपको रिम भी चेंज करनी ही पड़ेगी। साथ ही किसान साथियों, यहां पर आपको जो है सिंगल स्टेप बार देखने के लिए मिलता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म में चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। हम चले इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ, तो यहां पर आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट है काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है और प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा स्पेशियस भी बनाया गया है। इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यदि हम बात करें तो डिजिटली और एनालॉग दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कॉम्बिनेशन के साथ में देखने के लिए मिल जाता है, जिससे ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल इफिशिएंसी, ट्रैक्टर टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर और ट्रैक्टर के टोटल ड्रिवन घंटे जैसी ना जाने तमाम तरह की इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर के राइट तरफ यदि हम बात करें तो यहां पर आपको इस ट्रैक्टर के ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर और उसी के साथ साथ आपको ट्रांसमिशन का मैन गियर लीवर सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर मैन 4 गियर और एक रिवर्स का गियर मिल जाता है। साथ ही ब्रेक्स की बात करें तो ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक्स नॉर्मल शिफ्टर पेडल्स के साथ में देखने के लिए मिलते हैं। और ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको जो है लो हाई गियर सेटअप और उसी के नीचे आपको पीडीयू का सेपरेट लीवर 540 स्टैंडर्ड आरपीएम के साथ में आता है। साथ ही मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी और मोबाइल स्टोरेज बॉक्स भी कंपनी ने यहां पर आपको प्रोवाइड करा के दिया हुआ है। क्लच की बात करें तो यहां पर आपको जो है डुअल क्लच मिलती है, जिससे हाफ अप्लाई के साथ आप इस ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन और फुल अप्लाई के साथ आप इस ट्रैक्टर का पीडीयू ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये थी किसान साथियों इस ट्रैक्टर की ओवरऑल पूरी ऊपर की इंफॉर्मेशन। साथ ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 45 से 50 लीटर की देखने के लिए मिल जाती है। 750-16 का अगला टायर और 14-9-28 के पिछले टायर के साथ में ये ट्रैक्टर जमीन के साथ आपको एक बेहतर ग्रिपिंग ऑफर करता है। साथ ही इस ट्रैक्टर के पीछे की तरफ यदि हम चलें तो अब कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी इंस्टॉल्ड आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व का सेटअप भी जो है ऑफर करने लगी है। अब इस ट्रैक्टर के अंदर आप पल्टी प्लाऊ जैसे इंप्लीमेंट्स भी चला पाएंगे। यहां पर आपको हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ उसका सेपरेट लीवर भी यहां पर दिया गया है, जिससे आप उसको बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व लीवर सेटअप बनाया हुआ है। साथ ही इस ट्रैक्टर के अंदर 1800 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लिफ्टिंग कैपेसिटी और 43 हॉर्स पावर की मल्टी गियर स्पीड विथ रिवर्स पीडीयू मिलती है, जो कि इस श्रेणी में इस ट्रैक्टर को पीटीयू में एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला ट्रैक्टर बना देती है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर टॉपलिंग पॉइंट की बात करें तो 3 पॉइंट जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। ओवरऑल किसान साथियों, यदि मैं बात करूं 45 से 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में कंपनी ने जैसे कि इस ट्रैक्टर को 49 हॉर्स पावर रेंज में रखा है, तो उस हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज हमारे किसान भाइयों के लिए यह ट्रैक्टर साबित होता है। बाकी इस ट्रैक्टर के अंदर अब वाटर कूल्ड इंजन भी आने लगा है, जिसकी वीडियो बहुत जल्द हमारी रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। कैसी लगी किसान साथियों ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कई किसान भाई पूछते हैं कि ट्रैक्टर की सर आपने एसएफसी नहीं बताई, तो मैं आपको उस तरफ से इस ट्रैक्टर की एसएफसी दिखा देता हूं कि ट्रैक्टर के अंदर एसएफसी कितनी है और पीडीयू के अंदर आपको कितनी एसएफसी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इंजन के अंदर जो आपको एसएफसी है 265 किलोवाट के लगभग देखने के लिए मिलती है, और पीडीयू के अंदर यदि मैं बात करूं तो 31.8 किलोवाट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इससे आप ट्रैक्टर का टोटल फ्यूल कंजप्शन बुधनी की अकॉर्डिंग रिपोर्ट द्वारा सर्टिफाइड जो अधिकारियों द्वारा तय किया गया विश्लेषण है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उसकी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करें, हम बेहतर कैलकुलेशन आपको दे पाएंगे। जय जवान जय किसान।